नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले पर सियासत जारी है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में कार नारेबाजी करते किसानों को रौंदते हुए जाती दिख रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इस वीडियो को शेयर किया है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किए जा रहे वीडियो की पुलिस द्वारा पुष्टि की जानी बाकी है। स्वदेश न्यूज भी स्वतंत्र रूप से इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता है। वीडियो में ये स्पष्ट नहीं है कि ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स कौन है, लेकिन 25 सेकंड के वीडियो में किसानों को गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है, जबकि अन्य किसान गाड़ी के सामने से हटने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। सायरन बजाते हुए एक अन्य वाहन किसानों को टक्कर मारने वाली एसयूवी के पीछे आते हुए भी दिख रहा है। किसानों का दावा है कि मंत्री के काफिले की एक कार के प्रदर्शनकारियों को रौंदने के बाद हिंसा भड़की और उनका आरोप है कि कार केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष चला रहा था। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वो लखीमपुर खीरी में कारों के उस काफिले में थे ही नहीं जो रविवार को कथित तौर पर किसानों पर चढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि मैं कार में नहीं था। झूठ क्या है और सच क्या है, इसका इस पूरे मामले और यूपी की चुनावी सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इसी को लेकर आज हम इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। आकाश रॉय, नेता बीजेपी से, मोनू दुबे, नेता समाजवादी पार्टी, बसीउद्दीन खान साहब, नेता कांग्रेस से, और दारा सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन से। सबसे पहले मेरा सवाल दारा सिंह आप ही से है, क्योंकि मामला अब इतना बढ़ गया है और खास करके जब ये दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता ने भी उसको शेयर किया और आम आदमी पार्टी के नेता ने भी शेयर किया, प्रियंका गांधी ने भी उसको शेयर किया। उसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं अब इस वीडियो को लेकर के आ रही हैं, जिससे राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। इस वीडियो की कितनी सत्यता मान सकते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर अब क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा है, जो वीडियो वायरल हुआ, अगर टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, अगर उनके लड़के गाड़ी में थे तो जो सजा होती है वो सजा उसको मिलनी चाहिए। और बाकी रहे जो विपक्षी पार्टियों का या किसान नेताओं, जो तथाकथित किसान नेता उसमें है, उनकी बात रही, तो आप इसमें ये लगा लीजिए कि जो है ये जो चील कौवे गिद्ध की तरह से नजर गाड़े हुए हैं और वहां पर इससे पहले ये कोई गया नहीं, और उसमें सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया। और जो वो है जो मृत है, उनके परिजनों को 45-45 लाख भी सरकार ने दे दिया, और उनके एक एक आदमी को नौकरी देने की बात कह दी। और ये सारा मामला मोदी योगी जी ने जैसे ही निपटा दिया, सबके मंसूबों में पानी फिर गया। अब इसमें राजनीति की कहीं कोई बात नहीं, वहाँ किसान कोई वो नहीं, तो किसान उस पर थे, वो लोग अपने यहाँ चले गए, तो सब खत्म हो गया मामला। अब ये जो है, जो किसानों की वो है, किसानों के हित की बात करें, किसानों के हित की बात तो स्वामीनाथन कमीशन तो कांग्रेस सरकार में आया था, स्वामीनाथन कमीशन को क्यों नहीं लागू किया? ये नौटंकी बात प्रियंका और इसका भाई वो था, वो पप्पू राहुल कर देते, आपकी सरकार कर देती। अरे कर तो दिया, 3 किसान बिल लाए हैं, और 3 किसान बिल में से जो होगा और जो सही है वो होगा, जो सुधार करने वाला होगा उसकी हम मांग कर रहे हैं। हमने तो 3 अक्टूबर को उमरगढ़, इमलिया उमरगढ़, फिरोजाबाद में बहुत बड़ी किसान पंचायत की थी। उसमें हमने सरकार मुख्यमंत्री जी को बुलाया था, क्योंकि यहाँ ये कांड हो गया था, इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं आए। वहाँ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और कृषि मंत्री शिवप्रताप शाही जी आए, और लाखों किसानों के उसमें उन्होंने अपनी बात रखी, जिससे जो किसान है वो खुश हो गया, और उन्हीं की बात की हो किया। उन्होंने कहा भी ये जो उसकी अच्छा, दारा सिंह जी जो मारे गए थे, जो इस पूरी दुर्घटना में मारे गए हैं, इस पूरी घटना में मारे गए हैं, वो किसान नहीं है? घटना में मारे गए हैं वो किसान नहीं है। जो उसमें अपराधी हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
नहीं, जो मारे गए हैं वो किसान नहीं है क्या? हेलो, तारा सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तारा हेलो। सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तारा सिंह जी, जो इस पूरे घटना में मारे गए हैं वो किसान थे या नहीं? अब ये तो जांच में पता चलेगा ना, अभी तो पुलिस जांच कर रही है। अभी तो आप उसमें कह रहे थे कि वो उन किसानों से बात हो गई है, उनके साथ सरकार ने सामंजस्य कर लिया है। पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि जो मरे हैं वो किसान हैं कि नहीं। होने के बाद कल मुझे तो आप पर भी शक हो रहा है कि आप भी किसान हैं कि नहीं। किसान क्यों नहीं, हम किसान नहीं है तो किसान के प्रवक्ता कैसे होते हैं? तो आप किसानों का पक्ष नहीं रख रहे हैं, आप सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सरकार ने आपको हायर कर लिया है। आप किसानों की तरफ से कोई बात रख ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे भाई? किसानों की तरफ से क्यों नहीं बात कर रहे? बीजेपी का मुखौटा लगा करके बीजेपी की दलाली करने वाले लोग हैं, वरना लखीमपुर खीरी में जिस तरह से शर्मनाक घटना घटी है, कौन है, क्या है, वो तो बात कर रहे हैं ना। आंदोलित हो जाते। ये पीड़ितों से मिलने लखीमपुर गए, इनसे पूछे सिंह जी से, शर्म आनी चाहिए इनको। अरे बीजेपी का मुखौटा लगा करके किसानों की हत्या पे आज 10 मिनट भेजे हैं, सरकार के अधिकारी लोग हैं वहाँ। आप लोग क्या शर्म करिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म करनी चाहिए। लोग हैं प्रदेश के साथ साथ देश के लोग शर्मसार हैं। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जिस तरह से किसानों की हत्या पर जिस तरह से आज जश्न मना रही है योगी सरकार, प्रधानमंत्री जी को बुला करके वो देश के किसानों को अपमानित करने वाला कार्यक्रम है। उसको माफी में शर्म करिए तारा सिंह जी, और आप किसान तो आप उठिए और पहुंचिए लखीमपुर में और पीड़ित के परिवार से मिलिए। चलिए, आप भी चलिए, हम भी चलेंगे। हम तो अभी हम आए हैं। हमारे नेता को कल अरेस्ट किया गया। हमारे नेता तैयार होकर के बैठे थे, तो आपके नेता को रोका गया। हमारे नेता की गिरफ्तारी हुई, प्रियंका जी की गिरफ्तारी हुई। अरे प्रियंका जी गिरफ्तार कर लिया गया। जब धारा 144 सारे नेताओं को आप रोक करके प्रियंका गांधी देंगे ना पैसा। चलिए मोनू जी, क्या होता है आपको पता है? अपने घर से पैसा दे देना तुम लोग। आप देखिए मेरे पीछे, आप देखिए मेरे पीछे, ये लोग हैं, ये किसान हैं। यहाँ देखिए किसानी के लोग, देखिए आपके कैमरे में अगर दिख रहा हो तो देखिए, ये हैं किसान। ये आप बैठ करके किसानी कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? चलिए मोनू जी, आप लोग मोनू जी, मैं आपके पास आता हूँ। दलाली कर रहे हैं। चलिए, दलाली देख लो, दलाली तुम लोग कर रहे हो। चलिए, ठीक है। आकाश रॉय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और खास करके इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या प्रतिक्रिया आपकी है? दिनेश जी, सबसे पहले तो जो भी वहाँ पे घटना हुई निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अच्छा आकाश जी, आप अपनी पूरी बात रखें, उससे पहले एक चीज और क्लियर कर देना। क्या आप उनको किसान मानते हैं जिन लोगों की मौत हुई है? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो भी घटना हुई, जो भी घटनाक्रम हुआ और उसमें दुखद 8-9 लोगों की मौत हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा। और रही बात वो किसान है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो लोग किसान थे, तभी सरकार ने इस बात को माना और सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की और नौकरियों की भी घोषणा की और जो भी सरकार कर सकती थी हमने तुरंत उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत बोल रहे थे कि हमारे नेता को अरेस्ट कर लिया गया और प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, ये शायद जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो ये चीजें भूल जाते हैं। यही बात को मैं बता दूं, 2005 की मैं घटना बताता हूं। 2005 में मऊ में बहुत ही विभत्स नरसंहार की एक घटना हुई। यहाँ पे एक दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ और वहाँ पे इस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो अपने लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ के जो हिंदू परिवार, जो पीड़ित परिवार थे, उनसे मिलने जाना चाहते थे। अगर सबसे बड़ा किसी को
अरे भाई अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप अपने टाइम पे बोलिए ना, मैं भी नहीं बोल रहा था आपके बीच में। आप मोनू जी सुन लीजिए, आप अपने टाइम पे बोलिए, कोई समस्या नहीं है। काबिल मुख्यमंत्री मत बताइए ना। इन लोगों का ये जब अपने सत्ता में रहते हैं, ये दूसरों को रोकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि जब वहाँ पे धारा 144 लागू है, आपको पता है कि स्थितियां नियंत्रण से बाहर हैं, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? क्या करेंगे ये लोग जाके वहाँ पे? इन लोगों को अगर मिलना है, उनसे बात करनी है, तो और भी तरीके हैं, मिल सकते हैं, बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप इसलिए घबरा रहे हो, आपकी पार्टी से इन लोगों को दिनेश जी, मैं एक बात आपको बता लेकिन आकाश जी, अगर विपक्षी दल वहां पहुंचते भी हैं, अगर विपक्षी दल उस पीड़ित परिवारों के पास पहुंचते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, तो इसमें बुराई भी क्या है? बुराई दिनेश जी मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। निश्चित रूप से अगर ये उनको सांत्वना देना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी समस्याओं पे बात करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग करें। एक राजनीतिक संगठन के रूप में ये लोग स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। लेकिन जहाँ पे धारा 144 लागू है, जहाँ पे कुछ दिन पहले उस प्रकार की घटना हुई, जहाँ पे स्थितियां ठीक नहीं है, वहाँ पे ये लोग क्यों जाना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है, क्यों ये लोग वहाँ पे बवाल करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या भारत जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके अधिकारियों ने क्या कहा कि अगर ये लोग जाएंगे तो स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि बवाल वहाँ पे बढ़े? ये लोग क्या बवाल बढ़ाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, इनसे पूछिए। और अभी आप किसान नेता की बात कर रहे थे, उन्होंने तो खुद कहा कि नहीं, सरकार के लोगों ने बात किया वहाँ पे और उन किसानों से बात हुई, उनको मुआवजा दिया गया, उनकी व्यवस्थाएं की गई और कहीं ना कहीं वो लोग संतुष्ट हैं। ये बात भी सही है। अभी तक किसान नेता तो अभी तक ये भी कह रहे थे कि उसकी भी जांच कराई जाएगी कि वो किसान थे कि नहीं थे। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी वहाँ पे जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है, देखिए दिनेश जी, किसी की भी मौत, किसान रहे या न रहे, किसान अगर नहीं भी है तो भी किसी की भी मौत होती है तो वो दुखद ही है। उसमें किसान होना ना होना वो तो एक अलग विषय हो जाता है ना। फिर वहाँ पे चाहे वो किसान चलिए मोनू जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मोनू जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। बसीउद्दीन साहब, जब धारा 144 लगी है तो इतना विपक्ष क्यों तिलमिला रहा है? पहले मामला शांत होने दीजिए, आपको सांत्वना देना है, आप जाकर दीजिए, फिर पीड़ित परिवारों से भी मिलिए। सरकार परेशान है, लाइन ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, तो क्या पीड़ित परिवार से मिलना गुनाह है? जब धारा 144 लगी है उसके बाद चले जाइए आप। ये धारा 144 कब लगी है? प्रियंका जी के जाने की तैयारी के समय लगी है। आप खुद समझिए सर, कैसे जो है जाने के समय नहीं लगी है, तब लगी है जब वहाँ पे घटना हुई और आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? ये बताइए, मुआवजा देने से किसानों को, जो किसान गुजर गए हैं, उन्हें आप वापस ला सकते हैं? अरे वापस ये जो वहाँ दंगू में लोग मारे गए थे, वो ये लोग वापस ला सकते हैं। इनकी सरकारों में, जो कांग्रेस की सरकारों में दंगे में इतने किसान मारे गए, इतने नागा बाबा मारे गए, ऐसी क्यों पैदा हुई? महोदय, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बारी है, आप मुझे बोलने दीजिए। आप आवाज दबा रहे हैं, मेरी बारी है, मैं समझ रख रहा हूँ। सिखों को मारा गया तब कहाँ थी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किसान संगठन के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के एंकर हैं। हम किसान संगठन के हमारा बीजेपी का प्रवक्ता लिखवा लीजिए, बीजेपी का प्रवक्ता लिखवा लीजिए। यहाँ किसान संगठन का कोई भी किसान संगठन का बचाव नहीं कर सकता करके भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग हैं। किसान अभी देखते जाएगा। अगर ये किसान होते तो भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में उत्सव मनाने का काम किया है, उसका मुखालफत करते, उसका करते। चलिए बसीउद्दीन पहले तो मार दिया जाए और उसके बाद मुआवजा दे दिया जाए, सरकारी नौकरी दे दिया जाए। मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही चलता और अगर रहेगा। किसान व्यक्ति सही बात बोल रहा है तो भाजपा का एजेंट हो जाता है। क्या आप ये कहिए कि हमारी सरकार लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करने में फेल है।
आप इस बात को स्वीकार करिए कि हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में फेल है। नहीं, वहाँ पे बिल्कुल नहीं फेल है। आप लोग चाहते हैं वहाँ पे बवाल हो, कुछ इस नहीं, प्रकार वहाँ की पे घटना हो, बवाल के- अराजकता वहाँ बढ़े, पे सहानुभूति ताकि आप के ये लिए आरोप जाते हैं लोग। और मजबूती से लगाएं। आप लोग ये सिर्फ बात नहीं यहाँ चाहिए। पे एक प्लेटफॉर्म पे जो आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीति करने का जो आपका चाहत है, वो चाहत पूरी नहीं हो पाएगी। नाटक कर रहा है। ट्विटर क्यों रो रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग जो लोग लालू की राजनीति करना चाहते हैं, उनका मंसूबा पूरा नहीं होने वाला है। ये आप मान लीजिए। कितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, आपको कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी। वहाँ जाएंगे, किसानों को सहानुभूति देंगे, किसान उनके साथ खड़े होंगे। के चुनाव में इन भाजपाइयों को, इन किसानों के दुश्मनों को, इन किसानों के हत्यारों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी से इसलिए घबराते हैं, इसलिए हमारे नेता की गिरफ्तारी की गई। और ये जो घर में कौन गिरफ्तारी होती है? अरे नेताजी कौन घर में गिरफ्तार करेगा? आपके बात करते हैं मोनू जी, आपके नेता को किसने गिरफ्तार कर लिया? आपके नेता को जो है ट्विटर खेल रहे हैं और जाके जो है न्यूज चैनलों के कार्यक्रम में बैठते हैं और आप बता रहे हैं कि जो है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसने गिरफ्तार किया? एयरपोर्ट में रोका है। क्या किसने? हमारे मुख्यमंत्री आपको चैनल पर बैठ के झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। ये तानाशाही कब तक चलेगी? आप बताइए। वही मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आपको चैनल पे बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके नेता को किसने गिरफ्तार किया? खड़े नहीं रह सकते। आपने आपके नेता को किसने गिरफ्तार किया बताइए तो। आपके चैनल पे तो वीडियो दिखाई दे रहा, मैं टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ करके भी मैं आपके देखिए, क्या यह वीडियो देख करके नहीं लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री ने अपनी गाड़ियों से रौदवा दिया है किसानों को? मंत्री जी का इस्तीफा मंत्री जी गाड़ी चला रहे थे? मंत्री जी गाड़ी चला रहे थे क्या? नहीं, मंत्री जी गाड़ी चला रहे थे। आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने मंत्री जी गाड़ी चला रहे थे। इस प्रकार के झूठ मत बोला करिए साहब। कम से कम एक सम्मानित न्यूज चैनल पे आप बैठे हुए हैं आप लोग और इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। टीवी पे जो वीडियो चल रहा है, किसान अपने रास्ते जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी आकर के रोक रही है, ये झूठ है। चलिए आप खुद देखिए। चलिए आकाश जी, अब आप ये बताइए कि इस वीडियो को आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है या अभी इसकी और क्या कुछ जांच कराई जा रही है? नहीं देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो वीडियो जो आप बता रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे मैंने भी वो वीडियो देखा है, लेकिन वीडियो की सत्यता की पहले तो जांच हो कि वो वीडियो है क्या, कहाँ का है, क्या वही उसी घटना का है। और अगर उस घटना का वीडियो है तो निश्चित रूप से जो भी उसमें दोषी लोग होंगे, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, उनको सरकार बचने वाली नहीं है। ये इसके लिए सारे लोग निश्चिंत रहे। कोई भी हो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कोई किसी पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या कोई भी हो। उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं तो आपको सत्य के साथ चलना पड़ेगा। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। हमने पिछले पहले भी किया है और इस मामले में डिटेन करके कोई पूछताछ किया? मैं कह तो रहा हूँ तक जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी इसके पीछे है। चलिए कहीं ना कहीं ये पिछले 4.5 साल में हमारे काम नहीं कर पाए, जब हमारे विकास नहीं पाए तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश में बनाना चाहते हैं, लेकिन जो इनका मंसूबा है वो कभी पूरा नहीं होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो भी किसान है, जो भी अन्य लोग हैं, चलिए आकाश जी, मोनू जी लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर हावी है, लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर हावी है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है वो मंत्री के बेटे को लेकर उठाया जा रहा है कि बेटे की गिरफ्तारी की जाए, वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। लेकिन उसको लेकर के क्या कुछ साक्ष्य अभी तक सामने आ पाया है? क्या जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसी ही कोई एक आध फुटेज जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा हो कि मंत्री का बेटा हो,
कि वहां मंत्री हों, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि हम इस घटनाक्रम में बिल्कुल नहीं हैं, गाड़ी उनकी है, इस चीज को उन्होंने स्वीकारा। लेकिन जिस तरह से एकदम पूरा विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि ये पूरी गाड़ी मंत्री का बेटा चला रहा था, उसी ने कुचला है, क्या इसको लेकर के किसी तरह का कोई फुटेज सामने आया, कोई तथ्य सामने आया? साक्ष्य मौजूद है, भारत के हर एक नागरिक के पास वो साक्ष्य मौजूद है। मंत्री के बेटे को गाड़ी से कूद करके भागते हुए लोगों ने देखा है। वो वीडियो हमारे पास, आपके चैनल के पास भी होगा। मंत्री का बेटा इस जघन्य और इस घिनौने हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, मुख्य साजिश करता है। सर्वप्रथम सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मंत्री के बेटे को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। चलिए बसीउद्दीन साहब, आपकी एक और प्रतिक्रिया। जिस तरह से अब प्रियंका गांधी पर जो एक्शन लिया गया, उसको लेकर के अब कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति है? कांग्रेस की रणनीति साफ है। कांग्रेस मजलूमों के साथ है, जिनको सरकार दबा रही है, जिनको प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ आवाज में आवाज मिलाएगी। मैं प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, ये करे तो सब कुछ सही है, दूसरा अगर कोई करे तो वो गड़बड़ हो गया। कहीं पे कोई आंदोलन होता है, कहीं पे कुछ होता है, इनकी जन चेतना रैली निकल रही है, उसमें कोई माहौल बिगड़ने की बात नहीं है। एक किसान, पीड़ित किसान जो नरसंहार में मारे गए हैं, इनके पार्टी के लोग मारे हैं, उनके साथ खड़ा होना अन्याय हो गया, पाप हो गया। आखिर कब तक ये ठोको नीति चलेगी? मारेंगे, मुआवजा देंगे, मुआवजा मंत्री के घर से मिलेगा। हमारा पैसा आपका पैसा है, ये टैक्स का पैसा है जो हमसे और आपसे वसूला जाता है। आप मुआवजे की शक्ल में दे देंगे। इनके साथ क्यों दोहरा रवैया हो रहा है? लखनऊ में आंदोलन होता है तो आंदोलन में जो है सरकारी क्षति को नुकसान, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को दंड दिया जाता है, उनको नोटिस भेजी जाती है। क्या मंत्री के वहां नोटिस भेजी जाएगी? कितने लोगों की जान गई है? इनकी भरपाई आपसे ली जाएगी? इनकी भरपाई आप करो। इनका काम है बांटना और राज करना। यूपी की जनता ये सब जान चुकी है और आने वाले 2022 में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चलिए, इन लोग झोला लेकर के चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर का मामला जो किसानों का एकदम से पूरे देश में छाया हुआ है, उस मामले में एक नया मोड़ इस वीडियो के बाद आया। जो वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस वीडियो की सत्यता क्या है? अगर ये वीडियो सही है तो क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या कुछ असर इसका पूरा विपक्ष पर और पक्ष पर पड़ेगा, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।